Hello students, this is Sabia here, currently working as an RRB PO. So see students, आपके अभी अभी RRB PO prelims के results declare हुए थे and many of you have not cleared the prelims examination. You are disappointed, you are demotivated, आपके regularly comments आ रहे हैं, mails आ रहे हैं कि what is the way ahead, अब हमें क्या करना चाहिए. See friends, ये जो scenario चल रहा है ना, it is very much understandable कि ऐसी feeling आती है, but rather than being disappointed and demotivated, let's discuss about the way ahead. पूरी positivity के साथ we should discuss and we should think about कि अब हमें क्या करना है. ठीक है, ऐसे बिल्कुल बैठ नहीं जाना है ये सोचकर कि अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, बट ऐसा है तो नहीं. आगे हमारे IBPS PO एग्ज़ाम है, क्लर्क का भी रिक्रूटमेंट जो है वो होल्ड पे है अभी, वो भी आएगा IBPS क्लर्क का. उसके बाद SBI PO भी है. सो वी हैव लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशंस. इवन NIACL के भी जो रिक्रूटमेंट है वो हो रहे हैं, उसकी भी वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं. ठीक है, उसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना है, डीमोटिवेट नहीं होना है. आगे क्या करना है उसके बारे में पॉजिटिवली डिस्कस करते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 4 to 5 सच थिंग्स जो आपको राइट नाउ आज से ही वो करना स्टार्ट करना होगा. ठीक है, आपको अगर आपने ये फेलियर फेस किया है तो आगे आपको क्या करना है, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. ओके, सो द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में हम बात करेंगे इज एनालाइज योर मिस्टेक. देखिए, आप सभी के मन में, आप सभी स्टूडेंट्स जिनका प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस जो है वो नहीं निकला है, ये श्योर है कि आप जब एग्ज़ाम देकर निकले होंगे ना, देन आपके मन में ज़रूर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसी आई होगी कि अगर मैंने ये कर लिया होता तो मेरा एग्ज़ाम निकल जाता, या मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया इस रीज़न की वजह से. सो यू नीड टू, क्योंकि सबका तो अपना अपना होगा, सो यू नीड टू एनालाइज दैट थिंग. ओके, थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर मिस्टेक एंड वर्क ऑन दैट. देखिए, ऐसा नहीं सोच सकते आप कि जो हो गया सो हो गया. ठीक है, ऐसे हमको नहीं छोड़ देना है चीज़ों को. ठीक है, वी डू नॉट नीड टू डू दैट एंड वी नीड टू थिंक एंड वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर मिस्टेक. जो भी एक सर्टेन मिस्टेक आपसे पक्का हुई होगी और वो मिस्टेक आप ही को पता है, उस पर आज से ही आपको वर्क करना स्टार्ट करना है. थिंक अबाउट दैट, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ होगा. ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये है कि देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना तो आपका स्पीड रह गया होगा, आपसे स्पीड मेंटेन नहीं होता होगा. अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको स्पीड पे वर्क करना है. स्पीड पे कैसे वर्क करना है इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं. ठीक है, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, दैट मीन्स आपको अभी के अभी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको मैंने पूरी स्ट्रैटेजी बताई हुई है. इवन इन दिस वीडियो आई जस्ट link up those videos in the description and you can even check the pinned comment कि जो SBI क्लर्क की मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी, RRB PO की बनाई थी, उसमें मैंने पूरा आपको बताया हुआ है कि आपको कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है. ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं है, दैट मीन्स आपसे क्वेश्चन ना वहाँ पर बन नहीं रहे होंगे, इसके वजह से आपका रह गया है. ठीक है, तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट्स एकदम अच्छे से क्लियर करना है. सो दिस वॉज द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग. और स्ट्रैटेजी वीडियोस सारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा. ठीक है, अच्छे से एक फ्रेश माइंड से हमें फिर से अपना जो प्रिपरेशन है उससे स्टार्ट करना है. ठीक है, थर्ड थिंग इज मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट आप लगाते रहे होंगे, अच्छे से एनालाइज नहीं किया होगा. ठीक है, अच्छे से एनालाइज नहीं किया होगा. मॉक टेस्ट आपने टारगेट बेस्ड तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया होगा कि आज मेरा 50 आया है, कल मेरा 55 आना चाहिए. कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हाँ इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतना काफ़ी है. बट ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा बिल्कुल बॉटम से टॉप तक पहुंचने की ऐसे हमेशा एक एम होना चाहिए. हमेशा जो परसेंटाइल होता है ना मॉक टेस्ट में, उसको इम्प्रूव करने का आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए. ठीक है, सो मॉक टेस्ट आप अच्छे से एनालाइज नहीं किए होंगे, अच्छे से आपने टारगेट बेस्ड मॉक टेस्ट नहीं अटेम्प्ट किए होंगे, यही आपकी मिस्टेक होगी. ठीक है, तो अभी से आपको ऐसा एक प्रिपरेशन करना है ना, अब जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको इस तरीके से प्रिपरेशन करना है कि बिल्कुल 10 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है. ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है. यही तो गलती हम करते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं एंड वी आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. ये वेट करते करते ना फिर ऐसा हमें देखने को मिलता है कि पूरा हमारा साल हमको वेट करना पड़ता है फॉर द नेक्स्ट नोटिफिकेशन. ये गलती हमसे जो हो जाती है. तो प्रिपेयर आपको अभी से करना है. जो बच्चे टॉप करते हैं ना वो ऐसे सोचते नहीं रहते हैं कि हाँ ये नोटिफिकेशन आएगा तब हम ऐसा एक फ्लो हमारा उस तरीके का तब बनेगा. हमें अभी से वो फ्लो बनाना है. ठीक है, मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी
बहुत सारी चीज़ें गाइड कर चुकी हैं। गाइडली के भी मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है। गाइडली में मॉक टेस्ट जो है वो बिल्कुल एग्जाम लेवल, एकदम एग्जाम के पैटर्न पे बेस्ड हैं। जिन स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है गाइडली के मॉक टेस्ट, वो इवन कमेंट डाउन करिए कि आपको मॉक टेस्ट कैसा लगता है जो मैंने आपको सजेस्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक जगह पर चाहिए, ठीक है, ऐसा आपको मेहनत नहीं करना है कि यहाँ से कुछ देख रहे हैं वहाँ से कुछ देख रहे हैं, तो जो गाइडली का ग्रैंड बंडल पीडीएफ है, या एग्जाम वाइज जैसे मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका पीडीएफ कोर्स अलग है, प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका पीडीएफ कोर्स अलग है, वो आप परचेज करिए। और परचेज करते हैं जिस वक्त, उस समय GS12 ये कोड जरूर अप्लाई करिएगा, बिकॉज इससे आपको इंस्टेंट 12% ऑफ मिल जाता है, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ठीक है। तो ये सारे चीज़ें हैं जो मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में आपको कंटेंट बताया हुआ है कि आपको प्रिपेयर कहाँ से करना है, मॉक टेस्ट कौन सा देना है, ठीक है। 3 थिंग्स जिस पे आपको अटमोस्ट ध्यान देना है, और आपको पता होगा कि आपसे इन तीनों में से किसी ना किसी में आपका जो एक कमी होती है ना, वो थी इस बार। आप खुद एनालाइज करिएगा। रीजनिंग में पजल्स, क्वांट में DI और इंग्लिश में RC, कुछ ना कुछ आपकी कमी ज़रूर रही होगी स्टूडेंट्स, जिसके वजह से आपका रह गया। देखिए RRB में तो ये इंग्लिश नहीं है, बट फिर भी हम जनरल टर्म्स में बात कर रहे हैं। समझ लीजिए आपका SBI जूनियर एसोसिएट अगर अच्छा नहीं गया होगा, आपको पता है जो 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया ना, वो बिल्कुल बेस है इन सब्जेक्ट्स के। जैसे आपका रीजनिंग अगर बेस्ट है तो आप एक्सेल कर गए, आप बिल्कुल रीजनिंग आपका बहुत अच्छा हो गया, ठीक है, क्योंकि यही वो टॉपिक्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स ऊपर नीचे करते हैं, ठीक है। सो ये 3 टॉपिक्स आपको बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करना है, और इवन आपको इसमें ऐसा अचीव कर ले यहाँ पर आप बिल्कुल 5 क्वेश्चंस 2 मिनट्स में बना ले रहे हैं, चाहे वो DI की बात हो, चाहे वो पजल्स की बात हो, चाहे वो RC की बात हो, ठीक है। बिल्कुल एक ऐसा लेवल जब आप अचीव कर लेंगे ना, RC में आपको इतनी हड़बड़ी नहीं करनी होती है। RC में आप चीज़ों को अच्छे समझ के 6-7 मिनट्स में पूरे RC को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर DI और पजल्स की बात करूं तो ये लेवल आपको अचीव करना है, ठीक है। सो दिस वाज द 3rd थिंग। 4th थिंग जिसकी हम बात करेंगे वो है टाइम टेबल। अभी तक आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ रहे हैं, आपको खुद पता होगा, ठीक है। अगर आपने बनाया भी होगा तो वो आपका इधर उधर हो रहा होगा। टाइम टेबल बनाइए और उसे फॉलो करिए, ठीक है। देखिए टाइम टेबल आपका किस टाइप का होना चाहिए ये मैंने आपको पहले भी बताया है। टाइम टेबल आपका कभी भी उस तरीके से नहीं होना चाहिए कि 1 PM to 3 PM हम ये कर रहे हैं, 3 PM to 5 PM हम ये कर रहे हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ ना कुछ उसमें आपको डिस्ट्रैक्शन मिल जाएगा, ठीक है। 2 दिन सही चलेगा, उसके बाद आपका अलग हो जाएगा। आप आवर्स बेस्ड टाइम टेबल बनाइए। इंग्लिश मुझे आज 3 आवर्स पढ़ने हैं तो मैं 3 आवर्स पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, फिर आप उसमें टिक लगाइए। मैथ्स क्वांट मुझे 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ने हैं, फिर आप उसमें टिक लगाइए। ऐसे करके आप पूरा अपना डिवाइड करिए। करंट अफेयर्स मुझे इतने देर पढ़ने हैं, मुझे द हिंदू का एडिटोरियल इतने देर रीड करना है, आर्टिकल्स रीड करने हैं, ये सारी चीज़ें आप खुद से बनाइए और फिर आपको दिखेगा कि एक्चुअल में आप कितना कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी जो है ना वो कितनी निकल के आ रही है। ऐसा हमें लगता है विदाउट टाइम टेबल, ऐसा हमें लगता है कि हम पूरे पूरे दिन पढ़ रहे हैं, बट प्रोडक्टिविटी हमारी नहीं आती है। इससे आपको पता चलेगा कि आप सच में कितना पढ़ रहे हैं, कितने देर पढ़ रहे हैं। तो टाइम टेबल इज द 4th मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द 5th थिंग विच आई विल टेल यू हियर इज कि अपने आप को ना आप झूठी तसल्ली मत दीजिएगा कि हो गया, यही था किस्मत में। देखिए हार्ड वर्क ही सब कुछ होता है, ठीक है। इसको याद रखिए, यू नीड टू डू हार्ड वर्क, ठीक है। आपको कुछ ही मंथ्स में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। थोड़े एक फ्लो में आप करते जाइए विदाउट वेटिंग फॉर एनीथिंग। आप बस प्रिपरेशन करते जाइए एकदम अच्छे से, बिल्कुल लगे रहिए। आपको कुछ ही मंथ्स में इसका रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए अपने आप को झूठी तसल्ली मत दीजिएगा कि हो सकता है किस्मत में ही नहीं है, हो सकता है मुझे बैंकिंग छोड़ देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। अचीव कर रहे हैं ना कुछ लोग, रिजल्ट्स आ रहे हैं ना कुछ लोगों के, तो आप भी तो उसमें से हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी की डू नॉट बी ओवर इमोशनल। ज़्यादा एकदम से ज़्यादा एक्स्ट्रा डीमोटिवेटेड, एक्स्ट्रा डिसअपॉइंटेड आप हो जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। देखिए आपके कुछ ना कुछ फ्लॉज ज़रूर रहे होंगे, ठीक है। आपको खुद को पता है कि आपके फ्लॉज ज़रूर रहे होंगे एंड यू नीड टू वर्क ऑन दोज फ्लॉज। आपको उन गलतियों पे काम करना है, ठीक है। एंड उन फ्लॉज को आप रिमूव करिए, यू विल श्योरली अचीव सक्सेस। क्योंकि आप समझिए ना कि कुछ तो कमी होगी आपके अंदर ना, इसलिए आप डिजर्व नहीं करते थे अभी बनना। अभी आपका ये क्लियर होना, आप डिजर्व नहीं करते थे। जब डिजर्व करेंगे तभी तो आप कर पाएंगे। तो जो कमी है उसे हटाइए, क्योंकि जिन्होंने क्लियर किया उनके अंदर वो कमी नहीं थी, ये आपको सोचना है। वो कमी को आप हटाइए, आप भी ज़रूर क्लियर करेंगे एग्जामिनेशंस।
सो माय डियर एस्पायरेंट्स, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, बोली हैं, गाइड की है, वो सारी चीज़ें आप अच्छे से फॉलो करिए, बिल्कुल क्लियर होगा। दिस इज़ एक्चुअली मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि सारे कमेंट्स का जवाब देना या सारे मेल्स का जवाब देना बहुत मतलब ऐसे ईजी नहीं होता ना, बहुत ज़्यादा हेक्टिक ये लाइफ हो जाती है आफ्टर कमिंग इन जॉब। ऐसे हेक्टिक मैं नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, बट फिर भी अभी हमें बैंक से वापस आते हुए 6:30-7 शाम को ऐसे बच जाते हैं, ठीक है। तो इतना पॉसिबल नहीं हो पाता कि सारे लोग, एक्चुअली अभी सारे लोग ही ऐसे इस टाइप में कमेंट कर रहे हैं ना कि रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया, अब क्या करना चाहिए। सो दिस वीडियो वाज एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मैंने सभी के रिप्लाई के रूप में ये वीडियो बनाया है। काइंडली जो जो चीज़ें मैंने इसमें बोली है उसको आप फॉलो करिए। सो माय डियर एस्पायरेंट्स, आगे एग्जामिनेशंस हैं SBI PO का, IBPS PO का, IBPS क्लर्क का, इवन NIC ACL का। आपके पास ये सारे एग्जामिनेशंस हैं। बिल्कुल एक ज़बरदस्त हार्डवर्क आपको स्टार्ट करनी है यहाँ से। मैंने आपको बताया है एग्ज़ाम क्लियर करना है आपको 1 ईयर में ही। मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया है। आगे के जो सिचुएशंस हैं, चाहे वो हम CET की बात कर लें, तो बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने आपको बताया है कि इस साल आपको एग्ज़ाम क्लियर करना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन, गियर अप एंड बिल्कुल एक न्यू पॉजिटिविटी, न्यू एनर्जी के साथ, न्यू प्रिपरेशन, न्यू स्ट्रैटेजी के साथ आप स्टार्ट करिए। बिल्कुल सक्सेस आपको मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। एंड यू शैल डेफिनेटली विन दिस टाइम, ओके। सो विद दिस लेट्स एंड द सेशन हियर। दिस इज साबिया रुखसार हियर signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.